दोस्तों, बीते कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का बेहद इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो कंप्यूटरीकरण किया गया, तमाम जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस है उनका कंप्यूटरीकरण किया गया, उनको ऑनलाइन कर दिया गया। उसके बाद ऑनलाइन चालान का सिस्टम भी शुरू किया, जिसके अंदर अगर गाड़ी चलती जा रही है, ड्राइवर रुका नहीं है या उसे रोका भी नहीं गया है और पता चला कि उसने कोई ऑफेंस किया है, नो एंट्री में एंट्री कर दी या रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो उसका जो चालान है उसको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उसको मैसेज आ जाएगा कि आपका चालान हो गया है और उसकी जो गाड़ी के कागजात हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कोई भी काम वो नहीं करवा पाएगा आरटीओ दफ्तर में जब तक वो चालान को भरता नहीं है। तो ये सिस्टम काफ़ी देर से चल रहा है और इसके क्या नुकसान हुए हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन आज बड़ी खबर जो ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि एक कदम इससे आगे चली गई है सरकार। किस राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ बताऊँगा ग्राउंड रिपोर्ट में। अब ना सिर्फ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब ना सिर्फ ऑनलाइन चालान होगा बल्कि चालान होते ही आपके खाते में से पैसे भी कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तफसील के साथ बताऊंगा पूरी खबर आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं नाम भैरूलाल कुमार, गांव हजारीखेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराई जो कि काफ़ी ही अच्छी हुई है पॉलिसी, और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छा रहा है और पॉलिसी समय पर मेरे पास कोरियर होके भी आ गई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन ई चालान के बाद अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, कि अब तक क्या होता था कि जब आपका चालान हो गया, ऑनलाइन चालान हो गया, तो आपको मैसेज आता था कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले या कल या परसों आपका चालान हो गया है फलां जगह पर और ये ऑफेंस आपने किया था। लेकिन अब उसके साथ ही एक और मैसेज आएगा डेबिट का, आपकी बैंक से आएगा वो मैसेज कि आपके बैंक अकाउंट से 2000, 5000, 10,000, 50,000 कट गया है। किसने काट लिए हैं? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चालान के पैसे खुद ब खुद, जी हाँ, बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए आपके खाते से पैसे कट जाएंगे चालान के। बहुत बड़ी खबर है और इसका इनिशिएटिव जो लिया है, ये जो पुण्य का काम जो करने जा रहे हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट है। और ये खबर हाल ही में मीडिया के अंदर छपी है कि ऑटोमेटिक जो है पैसे जो है चालान के आपके खाते में से कटेंगे। ये सब किस तरीके से होगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन या कोई पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके ऊपर काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है फिलहाल। जब वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसका प्रॉपर ऐलान किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से कोई मेरे खाते से पैसे निकाल सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तमाम तरह का कोई भी काम आप आरटीओ ऑफिस में करते हैं तो आधार कार्ड आपका लिया जाता है। ज़्यादातर लोगों का जो आधार कार्ड है वो आरटीओ ऑफिस में पहले से है और गाड़ी रजिस्टर कराते वक्त आपसे पैन कार्ड भी ले लिया जाता है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर आपका बैंक खातों की जो डिटेल है वो सरकार के पास है ऑलरेडी। किसी का भी पैन डाल के जो सरकार है वो चेक कर सकती है कि इस व्यक्ति के पूरे देश में कौन कौन सी बैंक में खाते हैं, उसमें कितने पैसे हैं। ये जानकारी सरकार के लिए बहुत ही आम चीज़ है और उसको, ये जानकारी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही चालान होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आपका खाता ढूंढ लिया जाएगा और उस खाते में से उतनी रकम जो है वो डेबिट कर ली जाएगी। आपके खाते में से पैसे निकलकर सरकारी खजाने में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने ये जो चालान है आपका गलत हुआ है, पैसे नहीं कटने चाहिए थे, तो उसके बाद आप अपील दायर कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा, और वहाँ पर साबित कर सकते हैं कि जी मेरी गाड़ी वहाँ नहीं थी, ये मेरा गलत चालान हुआ है, मेरे पैसे जो हैं वो रिफ़ंड किए जाएँ। तो अगर आप साबित कर पाए 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अगर आप साबित कर पाए कि आपका जो चालान है वो गलत हुआ है, तो वो जो आपके पैसे हैं वो वापस आपके खाते में आ जाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस तरीके की जो प्लानिंग है वो हरियाणा का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है खजाने को भरने के लिए। चालान की राशि जल्दी से जल्दी आपके खाते में से निकाल कर अपने खाते में डालने की ये जो योजना है वो तैयार की जा रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई लिखित में दस्तावेज तो हरियाणा सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है और ये भी अभी पता नहीं चला है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनका ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके बैंक से, या तमाम जो मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके सभी पर ये लागू होगा या कुछ पर लागू होगा, ये अभी नहीं पता है। और ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने
पिछले कई दिनों से लगातार हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग का कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसे फ़ोन नहीं किया इस बात पर क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, लेकिन कोई भी जो ऑफिसर है वो बात करने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर। दोस्तों, मुझे पता है कि ऑलरेडी आप ये बात सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरीके से हो सकता है, ये बहुत गलत है, लेकिन जिस तरीके से आप इसके बारे में सोचते जाएंगे आप और घबराहट में आते जाएंगे कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं कानून के, उसके ही खिलाफ है। सबसे पहले एक जो प्रिंसिपल ये होता है कि आप जिसने भी ऑफेंस करा है उसको बोलने का एक मौका देते हैं, उसे अपनी बात रखने का एक मौका देते हैं। इसीलिए पहले आपका चालान होता है और आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप सीधा वो चालान नहीं भरना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो कोर्ट में जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं, और अगर कोर्ट ने पाया कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपका जो चालान है वो कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन इस केस में तो पहले ही आपको दोषी करार दे दिया गया, आपके खाते में से पैसे भी निकाल लिए और फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है और अगर आप साबित कर सकते हो तो करो कि आपने गलती नहीं करी। ये तो कुछ इस तरीके से हो गया कि किसी पुलिस वाले को लगा कि फलां बंदे ने चोरी की है, पकड़ कर उसको पहले 5 साल की सज़ा दे दी और उसके बाद उसको बोला कि अच्छा ठीक है प्रूव करो कि तुमने चोरी नहीं की है। ये तो इस तरीके से हो गया। ये तो बहुत ही एक बेसिक प्रिंसिपल जो है लॉ का, मैंने कहा कि उसके ही खिलाफ है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उन जिनका सीधा सीधा रिकॉर्डिंग होती है कसाब जैसे कि भाई उन्होंने क्राइम किया है, बावजूद इसके एक लॉ है कि उससे पूछा जाता है, उसका भी बयान लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, जो ट्रक चला रहे हैं या जो नॉर्मल लोग भी हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या उससे भी बदतर हो गए कि पहले ही उसे सज़ा दे दी और बाद में बोला जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुमने ये गलत काम नहीं किया। दूसरा सवाल यहाँ पर मैं ये खड़ा करना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, आप कर दीजिए ये स्कीम लागू, पैसे काट लीजिए लोगों के खातों में से, पहले ही काट लीजिए, लेकिन फिर अगर इसको लागू करना है तो फिर अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी करें। मान लीजिए किसी ड्राइवर ने ये कहा कि ये आरटीओ चोर है, ये घूसखोर है, ये हमसे पैसे मांगता है, तो इमीडिएटली उस आरटीओ को जॉब से निकाल दिया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। उसके बाद आरटीओ के पास ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, जिस तरीके से स्कीम में किया जा रहा है उसी तरीके से आरटीओ के पास भी ऑप्शन रहेगी कि अगर उसने गलत काम नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो साबित कर दे कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। अगर इस तरीके से करें तो मुझे लग रहा है किसी को भी देश में दिक्कत होने वाली नहीं है कि अगर आप चालान के पैसे पहले काट लेंगे, बाद में वो साबित करेगा मैं दोषी नहीं हूँ। उसी तरीके से जो जिसके ऊपर अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया ड्राइवर ने, गाड़ी मालिक ने, फिर उस ऑफिसर को भी जॉब से निकाल कर जेल में डाल दो और बाद में वो प्रूव करता रहे कि भी मैं दोषी नहीं हूँ। अगर दोषी नहीं पाया जाता तो उसे छोड़ दिया जाए। अगर इस तरीके से सरकार करे तो मुझे लग रहा है शायद किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है अमेंडमेंट्स के बाद, उसमें ये प्रावधान है कि अगर जो सड़कें हैं अगर उनका डिज़ाइन सही नहीं है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने वो सड़क बनाई है उसके ऊपर जुर्माने लगेंगे। बहुत बड़े बड़े इस तरीके का दावा किया गया था और हमने एक स्टोरी दिखाई थी, उसके अंदर पाया गया कि बेतहाशा गलतियां हैं उस रोड के अंदर। बावजूद इसके उसको सीधा सीधा चालान नहीं थमाया गया, उसको पहले नोटिस दिया गया कि भाई तुम जवाब दो, अपना पक्ष रखो, हाँ, कि तुमने ये जो गलतियां क्यों हैं तुम्हारी रोड के अंदर, अपना स्पष्टीकरण दो, उसके बाद चालान होगा। पहले नोटिस दिया जाता है, हमें तो वो नोटिस भी नहीं, आम जन को तो वो नोटिस भी नहीं दिया जाता, सीधा चालान पकड़ा दिया जाता और अब सीधा है कि पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सड़कें बनाते हैं, अगर उनकी कोई गलती पाई गई तो क्या सीधा सीधा ही उनके खाते में से करोड़ 10 करोड़ आप निकाल लोगे, या ये फिर सिर्फ जो नॉर्मल आम जन है सिर्फ उन्हीं के लिए स्कीम है? सर, इसके ऊपर भी ज़रूर हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर रोशनी डाले इसके ऊपर भी। हम तो अंत में यही अपील करना चाहेंगे कि जितनी भी खास करके हरियाणा में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं या ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, एटवा, अभी टाइम है। अगर आप चेक कर लीजिए, आप लोगों के सोर्सेज हैं, आप चेक कर सकते हैं हरियाणा सरकार से कि क्या सच में ऐसी कोई स्कीम आ रही है। अगर आ रही है तो इसको अभी रोकें। अगर सॉफ्टवेयर बन गया, लागू हो गया, तो उसके बाद आपको पता है कि हमारे देश में कोई नोटिफिकेशन फिर वापस नहीं होती है, जो हो गया सो हो गया। तो अगर रोकना है तो अभी रोक लें, बाद में फिर रोने का कोई फायदा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।